तो लिख लेते हैं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं। वैसे हम लोग इसके बारे में पहले बात कई बार कर चुके हैं कि एपी का जो रिवर्स होता है इसमें कोई भी नया फार्मूला नहीं आने वाला है, कुछ भी नई चीज़ें या नया कोई फार्मूला नहीं होगा, ना कोई नया कॉन्सेप्ट होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो एपी का रेसिप्रोकल होगा उसी को हम एचपी बोल देते हैं। ठीक है, तो एपी का जो भी फार्मूला है वो वैलिड है एचपी के लिए। बस हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि जो एचपी की सीरीज़ गिवन होगी उसको पहले 1 अपॉन कर लेंगे, तो रिवर्स कर लेंगे तो एपी बन जाएगी। और जैसे ही एपी बन गई उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें एपी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब आंसर हमको देना होगा, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन हमारा कोई भी है A1 A2 A3 अप टू AN एचपी में है और उसने कह दिया इसका 10th टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको 1 अपॉन में करेंगे। जैसे ही 1 अपॉन में हो जाएगी, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 वो एपी में बन जाएगी। अब वो कहेंगे कि 10th टर्म बताइए, तो 10th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जो nth टर्म का फॉर्मूला एपी का है वो हम अप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हमारा आंसर आएगा, वो हम एपी का आंसर है 10 टर्म का, उसको रिवर्स कर देंगे तो वो एचपी का 10 टर्म बन जाएगा। तो जो एपी का 10 टर्म है उसको रिवर्स कर दो तो एचपी का 10 टर्म बन जाएगा। तो बात क्लियर हो रही होगी, सम में भी यही फंडा यूज होगा। तो लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन टाइप की लिख लेते हैं। अ सीक्वेंस A1 A2 A3 up to AN ऑफ नॉन जीरो नंबर। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि रिवर्स तो कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जीरो अगर होगा 0 1 2 3 4 तो 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉन जीरो टर्म होनी चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन if the sequence if the sequence 1 upon A1 comma 1 upon A2 comma 1 upon A3 up to 1 upon AN in an AP means arithmetic progression। तो बात वही लिखी जो मैंने बताई ना कि A1 A2 A3 अगर हमारे पास HP में है तो उसको पहले 1 अपॉन करके A1 A2 A3 करके AP में ले आएंगे। फिर उसने कहा कि अगर 10th टर्म चाहिए तो हम AP का 10th टर्म निकालेंगे और उसको रिवर्स करके आंसर दे देंगे। अगर हमारे पास 3 टर्म AP में है तो हमने पढ़ा कि 2B इक्वल टू A प्लस C होता है। फिर वहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर ABC GP में है तो B² इक्वल टू AC कॉमन रेशियो इक्वल कर देते हैं। अब अगर ABC HP में है देन इसका भी हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। इसका फार्मूला होता है B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ये कैसे आता है, हम पहले क्या करेंगे, इसको AP में कर देंगे, फिर AP में कॉमन डिफरेंस इक्वल कर देते हैं। तो जैसे ही आप इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल करेंगे तो 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन A इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन B। तो 2 अपॉन B इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1। कई बार ये भी याद रखना है कि इस टाइप से भी अगर दिया है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके बन जाता है ये B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, तो ये HP बन जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है।
चाहे ऐसे लिखा हो या एलसीएम लेने के बाद यही बनने वाला है। यहाँ पर हम और करके चाहे तो लिख सकते हैं कि 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ऐसे भी आ सकता है। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2/b, ac एलसीएम ले लिया तो a प्लस सी, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2ac/a प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा HP कंडीशन ABC अगर HP में। तो nth टर्म HP का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, वैसे ज़रूरत नहीं है। nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग AP। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि nth टर्म ऑफ HP, nth टर्म ऑफ HP is the reciprocal of nth term, reciprocal of nth term of AP। ये क्वेश्चन लिखते हैं इसका। The 8th and 14th term, the 8th and 14th term of HP are 1/2 and 1/3 respectively। Find its 20th term। इसके 20th टर्म की वैल्यू बतानी है। ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म भी बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 8th टर्म ऑफ HP दिया है तो हमने 8th टर्म ऑफ AP डायरेक्ट T8 लिख दिया। वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/2 दिया है तो 1/1/2, तो यानी कि ये 2 हो गया। ये AP की बात हो रही है। 8th टर्म जो HP का दिया था वो 1/2 दिया था, तो 8th टर्म ऑफ AP कितना हो गया 2। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 7D। ये बात क्लियर हो रही है। AP में कन्वर्ट कर दिया। फिर 14 टर्म दिया हुआ है AP में, वो 1/3 है HP में, तो 1/1/3 यानी कि 3 हो गया। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 13D। इन दोनों को सॉल्व करके हमको A और D की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेनी है। और जब A और D आ जाएगा तो चाहे वो AN पूछे या A20 पूछे, दोनों ही हम सॉल्व कर सकते हैं, या TN या T20 जो भी बोलते हैं आप। A प्लस 7D इक्वल टू 2, A प्लस 13D इक्वल टू 3, माइनस माइनस A कट हो गया, D की वैल्यू 1/6, तो D की वैल्यू 1/6 बिल्कुल सही है। और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 7D, तो 2 माइनस 7/6 तो 5/6। A की वैल्यू भी आ गई। A और D दोनों के आने के बाद हमसे उसने कहा है 20th टर्म बताओ, तो हम पहले 20th टर्म ऑफ AP फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A प्लस क्या होता है 19D, तो A की वैल्यू 5/6 प्लस 19, D की वैल्यू 1/6, तो 19 और 5 कितना हो गया 24/6। तो ये आंसर हमारा AP का है 20th। तो 20th टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला इसका nth टर्म भी बताओ, तो TN AP का पहले निकालेंगे और फिर उसको 1/, कर देंगे। A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 1/6, तो 6 ले लेते हैं एलसीएम। 5 प्लस n माइनस 1, तो 4 प्लस n/6। तो nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा
nth टर्म ऑफ एच पी इक्वल टू हो जाएगा 6/4 प्लस n। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, ये भी कभी पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एपी में किए हुए थे। इफ ए ग्रेटर देन 1, बी ग्रेटर देन 1 और सी ग्रेटर देन 1 आर इन जीपी, देन इसमें तो बोला है प्रूव दैट, लेकिन इसमें चेक करने के लिए भी आ सकता है, आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/1 प्लस लॉग ए, 1/1 प्लस लॉग बी, 1/1 प्लस लॉग सी बेस ई आर इन एच पी। तो ऐसा इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोल दिया, लेकिन ये प्रूफ करने के अलावा भी पूछ सकते हैं। आपको ये सोच के चलना है कि प्रूफ नहीं करना हमको। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये किस में होंगे, एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, तो हम कैसे करते हैं। अभी तो उसने एचपी बोला है, तो हम दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। रिवर्स करके भी देखेंगे, मतलब पहले जो गिवन है उससे प्रूफ लेके आएंगे, और जो प्रूफ करना है उससे गिवन लेके आ सकते हैं। ए बी सी जो है वो जीपी में गिवन है। सबसे पहली कहानी तो ये गिवन है, ए बी सी आर इन जीपी। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। अच्छा, आपने एक प्रॉपर्टी जीपी में पढ़ी थी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ले लो तो वो किस में बन जाते हैं, याद है किसी को? अगर ए बी सी जीपी में है, लॉग ले लो तो वो एपी में आ जाते हैं। देखो यहाँ प्रूफ करके दिखा रहे थे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी, तो 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c। तो ये देखो हो गया ना, 2 टाइम्स मिडिल वाले का इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म। तो ये log a log b log c किस में होगा, एपी में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम log a log b और log c, ये क्या है, एपी में है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने log a सिर्फ नहीं बोला, इन्होंने 1 प्लस log a इनको चाहिए, सब में 1 भी चाहिए साथ में प्लस में। तो कोई बात नहीं, इस तरह की कहानी हम पहले कर चुके हैं कि अगर कोई टर्म एपी में है तो हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, ऐड +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस log a, 1 प्लस log b, 1 प्लस log c, ये भी एपी में होंगे, आर इन एपी। तो रिवर्स कर दें, तो 1/1 प्लस log a, बेस लिखें या ना लिखें, बेस में ई हमेशा होगा log के साथ। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यही माना जाता है कि log में बेस ई है, आर इन एच पी। तो ये देखिए प्रूफ हो गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आप रिवर्स में जा सकते हैं कि एच पी लेके चलें और फिर 1/1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें एपी कंडीशन लगा दीजिए, सीधे अपने आप ए बी सी जी पी में पहुंच जाओगे आप। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए तो फिर देखते हैं आगे। एक और इसी टाइप का मैं दे रहा हूँ, जरा इसको आप करो। ए बी सी डी आर इन एच पी,
देन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, सी प्लस डी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी, और अब क्या बचा, ए बी सी डी, तो ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी आर इन, ये बताना है किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में। तो इस टाइप के किए थे हम लोगों ने, याद होगा आपको। करोगे तो देता हूँ 2 मिनट का टाइम, करिए जल्दी से। हुआ क्या किसी का? नहीं। देखिए बहुत इजी है, इसमें करना क्या है कि हमें जो गिवन है उसी से ये सारी कंडीशन बनानी है। तो पहले हम क्या लेके चलते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एच पी में है, आर इन एच पी। अब यहाँ पर क्या कर लें, अगर हमने इसको रिवर्स में कर दिया तो 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी कॉमा 1 अपॉन डी आर इन ए पी। अब यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर है, अगर हम इसको देखें जो हमें प्रूव करके लाना है या गिवन है जो हमें, उसके अलावा जो हमें चेक करना है, एक बात क्लियर है कि 3 ऊपर प्लस में, नीचे चौथा अपॉन में है। जैसे ए बी डी है तो ए बी डी है तो सी अपॉन में है, बी सी डी है तो ए अपॉन में है, ऐसे ही सारे हैं। तो अगर हम इसमें सब में 1 ऐड करते तो सब में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी आर इन ए पी। अब इसके बाद आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि अब क्या होने वाला है। भाई ए है तो ए के अपॉन में ए को ले लो और बाकियों के साथ में रहने दो इनको। ए अपॉन ए 1 हो जाएगा और ये बी सी डी के साथ ये अलग अपॉन में आ जाएगा। ए अपॉन ए हो गया 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, फिर इसमें बी और बी को एक साथ ले लिया तो ये 1 हो गया, और बाकी ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी हो गया। सिमिलरली इसमें सी के अपॉन में सी ले लिया तो 1, ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी, और फोर्थ में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी आर इन ए पी। अब सब में 1 एक्स्ट्रा है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 1। जैसे ही 1 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी, और ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी
आर इन ए पी। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, इसका रिवर्स, कि यही पूछा गया, देख लेते हैं। हाँ, बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, तो ये तो आ गया बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, ये किस में हो जाएंगे, आर इन ए पी। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या प्रूफ हो गया ये। अब करते हैं एक और क्वेश्चन जो जे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत इजी थे। इफ एक्स यू वाई आर इन ए पी, एक्स यू वाई ए पी में है, यू वाई वी, यू वाई और वी आर इन जी पी एंड वाई वी जेड आर इन एच पी, देन एक्स वाई जेड आर इन व्हाट। ऑप्शन ऐसे ही होंगे सब में सेम, ए पी में होगा कि जी पी में होगा कि एच पी में होगा कि नन। एक्स यू वाई ए पी में है, यू वाई वी जी पी में है, वाई वी और जेड एच पी में है, तो एक्स वाई जेड किस में होंगे ये बताना है। तो जो जो कहते जा रहे हैं हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है। सबको याद होगा कि अगर ए बी सी जो है वो, मैं एक बार यहाँ फिर लिख देता हूँ कि अगर ए पी में होते हैं तो क्या कंडीशन है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर जी पी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये आप अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिए। और b इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी अगर ये एच पी में होते हैं, इनको बिल्कुल याद कर लेना है, सब जगह काम आने वाला है। इसी चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में AP GP आ जाता है, तो फिर सब में काम आने वाला है। तो अब देखिए जो वो कह रहा है वही मैं करता हूँ। एक्स यू वाई AP में तो 2u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ से u की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई बाई 2। फिर दूसरा वो कह रहा है u y और v, ये GP में है तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू वी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। थर्ड में क्या कह रहा है, y v और z, y v z आर इन एच पी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2yz अपॉन y प्लस जेड। ये थर्ड हो गई क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड चाहिए। यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड के साथ u और v भी है। हमें जो चाहिए वो एक्स वाई जेड ही चाहिए। फाइनली एक्स वाई जेड का ही चेक करना है। तो क्या नहीं चाहिए, तो u और v नहीं चाहिए। तो हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, u और v को एलिमिनेट करना। तो जैसे हम यहाँ साफ सुथरा में दिख रहा है कि जो सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू यू इंटू वी, तो वाई स्क्वायर की जगह तो वाई, और u की वैल्यू, u को एलिमिनेट कर सकते हैं x और y के टर्म में,
एक्स प्लस वाई अपॉन 2। और इसको कैसे v की वैल्यू, ये जो v की वैल्यू है यहाँ पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड। तो ये 2 से तो एक 2 कट हो जाएगा और एक y से ये y कट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड। वाई जेड भी कट हो गया, तो एक्स वाई जेड देखिए आ गया हमारे पास, सिर्फ एक्स वाई जेड बचा और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड की इक्वल है, यानी कि एक्स वाई जेड किस में हो गए, जीपी में। आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही करना है हमको, जो जो कहते जा रहे हैं उनकी कंडीशन अप्लाई करते जाना। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। इफ a टू द पावर x, b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z and a b c are in gp, then x y z are in, बताना है किसमें होंगे, AP, GP, HP और नल। डबल इक्वल का केस है, ये भी हमारी कई बार बात हो चुकी, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस टाइप के केसेस आए थे कि जब भी कभी डबल इक्वल आता है तो हम डबल इक्वल को कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार ट्राई करो, आप बताओ एक्स वाई जेड किसमें होंगे। तो देखिए, जब भी कभी डबल इक्वल का केस हो आपके सामने तो आपको उसको एक कांस्टेंट के लेट कर लेना चाहिए। 2 इक्वल में हो, 3 इक्वल में हो, 10 इक्वल में, सबको एक कांस्टेंट के से रिलेट करना है और सबकी वैल्यू इन टर्म ऑफ के निकालनी है। जैसे ए की वैल्यू के इक्वल करोगे, बी टू द पावर वाई को के इक्वल और सी टू द पावर जेड को के इक्वल। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/x। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/y। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/z। अब उसने बोला है कि ए बी सी जो है वो जीपी में है, तो जीपी कंडीशन लगा देते हैं। जीपी कंडीशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब ए बी सी की वैल्यू जो इन टर्म ऑफ के आई है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, के टू द पावर 1/y होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है के टू द पावर 1/x और ये के टू द पावर 1/z। तो के टू द पावर 1/x प्लस 1/z के टू द पावर 2/y। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करा देते हैं। तो 2/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/z। और ये कंडीशन जब भी आती है तो एक्स वाई जेड किस में होते हैं, आर इन एच पी, जो ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो एक ये कभी आया हुआ है, एक और मैं दे रहा हूँ, वो भी जेई का प्रीवियस ईयर का है, आईआईटी में आया है पहले कभी।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम है डबल इक्वल के केसेस में? तो देखते हैं, उसी टाइप का दूसरा भी है, ये भी आप कर लेंगे। इफ a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, अच्छा इक्वल दिया है यहाँ पे, सॉरी, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू a माइनस जेड अपॉन क्यू जेड। सॉरी, पी क्यू के बाद क्या आएगा यहाँ पर, आर जेड। ऊपर तो सब में a ही है, लेकिन यहाँ पी एक्स है, यहाँ क्यू आई है और यहाँ पे आर जेड है। a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, ए माइनस वाई अपॉन क्यू आई और a माइनस जेड अपॉन आर जेड, एंड पी क्यू आर आर इन ए पी। पी क्यू आर जो है वो ए पी में है, और हमें बताना है एक्स वाई जेड किस में होगा, एक्स वाई जेड आर एन। तो डबल इक्वल का केस है, सबको कांस्टेंट के की इक्वल करो और जिसकी कंडीशन दी है उसकी वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ के, और फिर वैल्यू पुट कर दो। तो सबको हमने के इक्वल कर लिया। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हमें नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ कैसे करें। ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू के, ए माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू के, और ए माइनस जेड अपॉन आर जेड इक्वल टू के। ये तो आइडिया है ही हमको कि उन्होंने बोला है कि पी क्यू आर ए पी में है, तो हमें सिर्फ पी क्यू आर की ज़रूरत है, फिर हम कंडीशन लगा देंगे। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो p को इधर भेज देते हैं और k को इधर भेज देते हैं p की जगह पे। तो a माइनस एक्स अपॉन के एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा।
इसी को थोड़ा और सॉल्व करें और अलग अलग डिवाइड कर दें तो देखो 1/k तो बाहर आ जाएगा और a/x माइनस x/x ये हो जाएगा इक्वल टू p। तो यहाँ से p की डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो 1/k a/x माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ तक पहले हमने सॉल्व किया। फिर एक ये बहुत अच्छा सा वर्ड होता है सिमिलरली, इससे हम डायरेक्ट, क्योंकि सब सिमेट्रिक ऑर्डर में है तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k। जैसे यहाँ पे a/x आया है तो यहाँ a/y माइनस 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 1/k a/z आ जाएगा माइनस 1। अब PQR जो है वो AP में है तो 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस r। तो बस यहाँ पे 2 टाइम्स k का मल्टीप्लाई कर देते q का 2/k a/y माइनस 1/k सब में से कॉमन हो जाएगा तो a/x माइनस 1 प्लस a/z माइनस 1, k से k कट हो जाएगा। 2a/y माइनस 2 इक्वल टू a/x a/z माइनस 2, ये 2 से 2 भी कट हो गया। अगली लाइन में a से a भी कट हो जाएगा तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो ये x y z किस में होगा x, y, z आर इन HP। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको एक बार और कर लेते हैं, ये वाला। इसको आप ट्राई करें एक बार। क्या अभी तो सॉल्व किया ही हमने इसको। कॉस ऑफ x माइनस वाई कॉमा कॉस x कॉमा कॉस ऑफ x प्लस वाई आर इन, ये भी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आर इन HP। देन cos x मल्टीप्लाइड बाई sec y/2 का मॉडुलस, इसकी वैल्यू बतानी है क्या हो। तो वही है ABC, ये 3 नंबर है और ये जो है वो HP में है। ये पूरा A हो गया, ये B है और ये C है। तो आप लगा दीजिए HP का कंडीशन ABC। अगर HP में है तो क्या होगी कंडीशन। B इक्वल टू 2 टाइम्स AC cos x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई अपॉन A प्लस C। cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। ऊपर कंडीशन लगा देंगे 2 cos A cos B की, बल्कि ये ना लगाएं, हम लगा दें cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। तो क्या होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये डायरेक्ट लगा देते हैं। और यहाँ पर cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी 2 cos x cos y आ जाएगा और इक्वल टू cos x। 2 से 2 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x इंटू cos y इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। cos स्क्वायर x को वन साइड कर लेते हैं तो 1 माइनस cos y और इक्वल टू साइन स्क्वायर y बाई साइन स्क्वायर y ही रहेगा। अब यहाँ पर इनको हाफ एंगल में और ब्रेक कर लेना है क्योंकि हमें एंगल y का हाफ में चाहिए। 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है ना फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर।
टू साइन थीटा बाई टू यानी कि वाई बाई टू और कॉस थीटा बाई टू कॉस वाई बाई टू, टू साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। बस अब तो ये सॉल्व हो गया पूरा। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू, 4 साइन स्क्वायर वाई बाई टू कॉस स्क्वायर वाई बाई टू। तो ये साइन स्क्वायर वाई बाई टू और ये 2 2 जा 4, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई बाई टू इक्वल टू 2। ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई टू, अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, कॉस एक्स इंटू सेक वाई बाई टू इक्वल टू अंडर रूट 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा इसको। ट्वेंटियथ टर्म ऑफ HP is 1, and 30th term is -1/17. Then find its largest term. इसका सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा वो हमें बताना है। करिए।
सर 362/10। 362/10। ओके, चेक करो कुछ गड़बड़ है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करें। सर सिंप्लीफाई नहीं किया। 176/5। ये तो फर्स्ट टर्म है ना? हाँ सर। सर तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो लार्जेस्ट टर्म वही होगा। श्योर, चलो देखते हैं। देखो अगर उसने बोला है कि 20th टर्म ऑफ HP जो है वो 1 है, तो इसका मतलब T20 जो AP का होगा वो भी 1/1 यानी कि 1 होगा, यानी A प्लस क्या हो गया 19D। एक इक्वेशन बन गई हमारी A प्लस 19D इक्वल टू 1। दूसरा 30th टर्म कह रहा है -1/17, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 29D इक्वल टू माइनस का 17। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई क्योंकि 30th टर्म -17 है, और ये भी AP में हमने लगा दिया और ये भी AP में कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो A प्लस 29D -17 और A प्लस 19D की वैल्यू 1 है। माइनस सर D की वैल्यू -9/5, तो D की वैल्यू -9/5 आ गई, और A की वैल्यू भी निकाल ली गई है। A की वैल्यू आ गई है 176/5। अब देखो प्रॉब्लम समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपना आइडिया होगा कि क्या गड़बड़ है इसमें। अब पहले हम इसका nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म क्या हो जाएगा AP में? तो nth टर्म AP में जो होगा वो Tn इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। तो A की वैल्यू 176/5 प्लस n-1, D की वैल्यू -9/5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 LCM हो जाएगा, 176 माइनस 9n प्लस 9, तो 9 और 6 हो गया 15, तो 185 माइनस 9n/5। ये इसका nth टर्म हो गया। किसका? HP का नहीं, AP का, सॉरी ये AP का है ना। तो nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगी? तो इसको कर देंगे 5/185 माइनस 9n। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये जो nth टर्म आया हमारा, इसने बोला कि ये भाई nth टर्म है इसका, और ये हमने मान लिया कि ये लार्जेस्ट टर्म है। nth टर्म जो है वो लार्जेस्ट टर्म है, तो ये लार्जेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब ये लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लीस्ट पॉजिटिव नंबर n का क्या होना चाहिए जिससे ये वैल्यू जो है वो हमेशा सबसे छोटी वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू, वो भी सबसे छोटी वैल्यू। n की किस वैल्यू के लिए ये जो है वो सबसे छोटी वैल्यू देने वाला है, ये सोचना पड़ेगा हमको। Tn जो है, जो nth टर्म है, is largest term if 185 minus 9n is the least positive integer। ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 20 जब होगा n की वैल्यू, क्योंकि देखो 20 इंटू 9 करोगे तो 185 माइनस 20 इंटू 9 180, तो 185 माइनस 180 यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो सबसे छोटा टर्म जो होगा पॉजिटिव होगा तब जब ये न्यूमरेटर की वैल्यू तो 5 है या डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 5 हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा टर्म हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म होगा? लार्जेस्ट टर्म का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती जा रही है साथ में आगे चलते हुए। देन क्या लिख देंगे? 20th टर्म ऑफ
given HP is the largest term. Which is equal to कितना था? Which is equal to 1. तो ये जो 1 आया है यानी कि जो 20th टर्म है वही सबसे लार्जेस्ट टर्म होगा। बात क्लियर हो रही है? सर सर आपने वो n की वैल्यू 20 रख दी सर वो। हाँ, वो फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ, फिर से सुनिए आप पूरी बात, तब समझ में आएगी। यहाँ पर हमने nth टर्म निकाला, nth टर्म निकाला तो वो आया HP का nth टर्म 5/185 माइनस 9n। अब अगर हम देखें तो 185 माइनस 9n की जो सबसे n की वैल्यू इंटीजर होगी, तो जैसे n की वैल्यू मान लिया किसी ने कहा कि भाई n की वैल्यू 1 रख दो, तो 185 माइनस 9 इंटू 1 कुछ और आएगा, तो 5 बाई वो आंसर हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो। हम सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे छोटा का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या, नहीं, यहाँ पर हमें लीस्ट पॉजिटिव चाहिए। क्या बोला इसने? इसका लार्जेस्ट टर्म चाहिए। तो लार्जेस्ट टर्म चाहिए तो यानी कि हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा करना पड़ेगा। ऐसे सोचना है हमको कि अगर उसने लार्जेस्ट टर्म बोला है तो कोई टर्म लार्जेस्ट कब हो सकता है? जब उसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। हाँ। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 185 माइनस 9 इंटू एन की वैल्यू क्या रखी जाए जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर दे। तो n की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 20 इंटू 9 सबसे कम 185 माइनस 185 देगा। अगर हम 8 भी रखते हैं तो 185 माइनस 9 8 जा 72, 9 इंटू 20 की जगह 19 अगर रख देते हैं तो 19 9 जा हो जाएगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा। हमें सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखना है, और वो डिनोमिनेटर छोटा सबसे छोटा तब मिलेगा, पॉजिटिव छोटा सबसे कब मिलेगा जब n की वैल्यू हम 9 रखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू 9 रखी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें कभी भी कोई भी टर्म अगर लार्जेस्ट ढूंढना है, सबसे बड़ा टर्म ढूंढना है, और अगर वो फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमको सबसे छोटा करना पड़ेगा। तो हमने डिनोमिनेटर को इतना छोटा किया कि उससे छोटा पॉजिटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं हो। n की वैल्यू जब हम 9 रखेंगे तो 20 इंटू 9 180 हो जाएगा। अगर हमने 10 रख दिया तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, तो वो तो बड़ा हो गया ना, सॉरी निगेटिव हो गया, वो बड़ा निगेटिव नंबर आ गया, और हमें सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। तो हमें छोटा करने के लिए हमने n की वैल्यू 9 रखी हुई है कि हमें डिनोमिनेटर को सबसे छोटा करना है ताकि जो हमारा tn टर्म है वो सबसे बड़ा हो सके और पॉजिटिव हो सके। अब बात क्लियर है भाई? सर पर फर्स्ट टर्म सर बहुत बड़ा नहीं है सर? फर्स्ट टर्म हाँ बोलो बोलो सर, फर्स्ट टर्म तो बड़ा है ना सर? कौन सा फर्स्ट टर्म बड़ा है? नहीं सर, हो गया वो तो, मतलब एपी का बड़ा था। ओके ओके सर। ओके हाँ, एपी का बड़ा। ओके, चलिए चलिए। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, और एक देख लेते हैं। एक और जेई के प्रीवियस ईयर में एचपी का आया हुआ है क्वेश्चन, वो देखते हैं। If ABC are in HP, then 1 upon A plus 1 upon B minus 1 upon C multiplied by 1 by B plus 1 by C minus 1 by A, इनका प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास 4 अपॉन ए सी प्लस 3 अपॉन बी स्क्वायर, 4 अपॉन ए सी माइनस 3 अपॉन बी स्क्वायर, 3 अपॉन ए सी माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर।
और डी है नन। बस इतना ही दिया है कंडीशन कि ए बी सी जो है वो HP में है, और कोई आइडिया नहीं है। तो हमें बताना है कि इसका प्रोडक्ट किसकी इक्वल हो। तो कुछ आ रहा है समझ में क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है सिर्फ इकलौती है कि ABC जो है वो HP में है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि 2/B = 1/A + 1/C, और कुछ भी आइडिया नहीं है हमको। यानी जहाँ भी हमको 1/A + 1/C दिखाई देगा उसकी वैल्यू 2/B पुट कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है 1/A + 1/B - 1/C, और ये BC और A करके। करो करो, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना है। देखिए इसमें क्या है, डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या कोई डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है इस टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 1/b हमें दोनों में प्लस का दिख रहा है, तो हमने 1/b को अलग किया और 1/a माइनस 1/c को एक ब्रैकेट में किया, और ये बन गया 1/b प्लस ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/c। और यहाँ पर भी अगर आप दूसरे में भी ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये भी यही बन जाएगा 1/a माइनस 1/c। ये बात क्लियर है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 1/a प्लस 1/c की वैल्यू पता है, तो हम 1/a माइनस 1/c को 1/a प्लस 1/c के टर्म में तो रख ही सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि a माइनस b अगर गिवन हो तो उसको a प्लस b के टर्म में हम रख सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं अभी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ रखा और इसको रखा, ये a है और ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, तो ये हो गया 1/a माइनस 1/c का होल स्क्वायर। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो अब ये जो a माइनस बी है, इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बोलते कि भाई ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कुछ लिख सकते हैं क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/c का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ये फार्मूला मैं याद दिला देता हूँ यहाँ पर कि अगर a माइनस सी का होल स्क्वायर है तो इसको a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है 2 4 और ये 1/a और ये 1/c, ऐसे लिख दिया हमने इसको। ये फार्मूला तो याद होगा आपको ना, अगर इसको आप ओपन भी करोगे तो भी आ जाएगा वही। तो यहाँ पर हमने वही काम किया, ये हमारा a है और ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसके बाद तो क्लियर हो गई कहानी। अब क्या आने वाला है, 1/b स्क्वायर माइनस 1/a प्लस 1/c की वैल्यू 2/b माइनस 4/ac। तो देखो अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/b स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर प्लस 4/ac, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/b स्क्वायर माइनस का और प्लस का 4/ac, 4/ac माइनस 3/b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, बी है कि ए है, कौन सा है, 4/ac माइनस 3/b स्क्वायर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है बात यहाँ तक? एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। If first three term of sequence sequence 1/16, a, b, 1/6 are in GP. First three term of sequence 1/16, a, b, 1/6 are in GP, and last three term are in HP. Then the value of A and B is. Then the value of A and B is. A और B की क्या क्या वैल्यूज होंगी ये हमको बतानी है। अब देखो यहाँ पर हम 4 टर्म जीपी में दिए नहीं है। अगर 4 टर्म जीपी में होता तो हम लेट कर लेते A अपॉन आर, ए और ए आर ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो 4 टर्म है उसमें से पहले 3 टर्म जो है वो जीपी में है
और लास्ट के 3 टर्म जो है वो HP में है, मतलब 1/16 A और B ये GP में है, तो इसमें GP कंडीशन अप्लाई करनी है। और जो बाकी के जो बचे 3 टर्म है A, B और 1/6 वो HP में है, तो उसमें HP की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अप्लाई कर दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन हो जाएगा, कुछ खास है नहीं इसमें करने वाला। तो सबसे पहला काम यही करिए कि आप पहले जो 3 टर्म है उनको आप GP में अप्लाई कर दीजिए, उससे कुछ A और B में रिलेशन आएगा। और HP में तीनों का उसमें भी कुछ आएगा, उसी से कुछ A और B में एलिमिनेट करके A और B की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो B की वैल्यू इन टर्म ऑफ A दोनों में आ रही है, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से A की वैल्यू में क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस हैं, क्योंकि A तो एक कट हो जाएगा डायरेक्ट। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 48 A स्क्वायर प्लस 8A माइनस 1 आ रही है। ओके, अब इसको आप सॉल्व करें और इसमें A की वैल्यू भी सर बताएं। तो 1/12 और -1/4 एक ही वैल्यू। बिल्कुल सही है, तो B भी आ जाएगा। सर 1/9 और 1। सही है, तो चेक कर लेना A की वैल्यू क्या है जब सर A 1/12 तो B 1/9। हाँ, सही है। A स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2A/6 A + 1। A स्क्वायर की वैल्यू 1/16 भी साथ में थी, तो 6A + 1 और साथ में 1/16 भी। एक A तो कट हो जाएगा क्योंकि A की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो बाकी सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 8 6 जा जो इन्होंने बताया वही इक्वेशन बनने वाली है। 48A स्क्वायर प्लस 8A माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से A की वैल्यू -1/4 और 1/12। 48 के फैक्टर कर लेंगे, 12 4 जा 12 - 4 8 हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू -1/4 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इफ ए इक्वल टू -1/4 देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना था 16a², तो 16 इंटू 1/16, तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और एक की वैल्यू 1/12 जब रखेंगे तो बी की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। द नंबर 1/√11 minus 4√6, 1/√6 minus 2√3 plus 2√2 minus 2√6, 1/√7 minus 4√3 आर इन। ये चेक करना है कि किसमें है, एपी, जीपी, एचपी, और या तो किसी में नहीं है। एक ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, ये भी कभी प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। x1, x2, x3 up to dash dash x20 are in HP. Then x1 into x2 plus x2 into x3 plus x3 into x4 up to dash dash x19 into x20। x19 के साथ x20 मल्टीप्लाई में है, x19 into x20। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है x1 into x20, बी ऑप्शन में गिवन है 19 टाइम्स x1 into x20, सी में गिवन है 20 टाइम्स x1 into x20, और डी में गिवन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, इसको भी करना है। If pth, qth एंड rth टर्म, इस तरह के क्वेश्चन हमने AP GP दोनों में किए हुए थे। rth टर्म, pth, qth एंड rth टर्म ऑफ HP are small abc respectively, then prove that BC into Q minus R, CA into R minus P plus AB into P minus Q, इसकी वैल्यू 0 होगी। ये हमें प्रूव करना है। बहुत इजी सा सम है ये। इस तरह के हमने AP में भी किए थे और GP में भी सिमिलरली करके पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, बाकी को डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। एक और लिख लेते हैं लास्ट। A, B, C are in AP,
ए कॉमा एम बी कॉमा सी, ए कॉमा एम बी कॉमा सी आर इन जी पी, देन ए कॉमा एम स्क्वायर बी कॉमा सी आर इन। ए ऑप्शन में है ए पी, बी में जी पी, सी में एच पी। इसका जो आंसर है वो है एच पी में होंगे ये, तो इसका सी आंसर है। ये जो ऊपर वाला है इसका आंसर बी है। आप एक बार चेक कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर बात करेंगे हम लोग। और ये इसका आंसर जो है वो सी है, एच पी में है। तो ये सी है, फिर बी है, एक तो ये प्रूफ वाला हो गया, और इसका आंसर भी सी है, फोर्थ का। ओके बच्चों, तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। ओके।